तो आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो अक्सर विवादों में रहता है, जिहाद। ये शब्द कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन और डर की वजह बन गया है। तो इस विश्लेषण में हम एक खास मजहबी नजरिए को समझेंगे ताकि इसके पीछे के लॉजिक को पकड़ सकें। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के दिमाग में घूमता है कि भाई अगर इस्लाम अमन का मजहब है तो फिर जिहाद का हुक्म क्यों देता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो आज इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा तर्क बन गया है। और देखिए, ये कोई हवा में की जाने वाली बात नहीं है। इस सवाल की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इसीलिए आज हम एक खास स्कॉलरली जवाब की परतें खोलेंगे जो हमारे सोर्स पर आधारित है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नज़रिया इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देता है। तो इस नज़रिए को समझने के लिए हमारा सोर्स एक बहुत ही सरल सी मिसाल से बात शुरू करता है जिसे हम सब समझ सकते हैं कि किसी भी समाज में ऑर्डर कैसे बनाया रखा जाता है। जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी कल्चर हो, हर सोसाइटी के सामने एक बेसिक सवाल होता है। जब कोई इंसान या कोई ग्रुप दूसरों पर जुल्म करता है तो समाज को क्या करना चाहिए। तो हमारा सोर्स इसे 2 लेवल पर समझाता है। पहला, एक देश के अंदर जुर्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए पुलिस और अदालतें होती हैं। दूसरा, जब एक देश दूसरे पर जुल्म करता है तो यही काम करने के लिए सेनाएं बनाई जाती हैं। देखा जाए तो दोनों का मकसद एक ही है, व्यवस्था बनाए रखना। और यहाँ सबसे जरूरी बात है इसका मकसद। सोर्स के मुताबिक ताकत का ये संगठित इस्तेमाल अफरा तफरी फैलाने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए है। इसका असली मकसद, जैसा कि यहाँ कहा गया है, अमन और सलामती कायम करना है। तो इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं इस विश्लेषण के असली मुद्दे पर। इस नज़रिए के हिसाब से जिहाद का असल मकसद क्या है। तो अब हम आते हैं इस बहस के बिल्कुल सेंटर में। एक आम धारणा यह है कि जिहाद धर्म बदलवाने या गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए है, लेकिन हमारा सोर्स एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। इसके मुताबिक इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जुल्म यानी उत्पीड़न को खत्म करना। ये सुनने में छोटा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। ये जो कोट है ये बात को और भी ज्यादा साफ कर देता है। यहाँ जोर किसी के मजहबी विश्वास पर नहीं बल्कि उसके अन्याय वाले काम पर है। सोर्स साफ कहता है कि जंग का हुक्म जुल्म के खिलाफ है, न कि कुफ्र यानी किसी के पर्सनल अविश्वास के खिलाफ। बात को और साफ करने के लिए यहाँ उन चीज़ों की लिस्ट है जिनके लिए इस नज़रिए के हिसाब से जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पर किसी भी पर्सनल मजहबी मामले को ताकत के इस्तेमाल का कारण मानने से इनकार करता है। अच्छा, तो अगर इसका मकसद जुल्म को रोकना है तो अगला लॉजिकल सवाल क्या उठता है, यही कि इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करने का हक किसके पास है और किन हालात में। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना कंट्रोल के हिंसा तो सिर्फ अराजकता ही फैलाएगी। तो इसका अधिकार और नियम क्या हैं? तो सवाल ये है कि इसका ऐलान कौन कर सकता है। सोर्स के मुताबिक नियम बहुत सख्त है। कोई भी अकेला इंसान या कोई ग्रुप उठकर इसका ऐलान नहीं कर सकता। ये हक सिर्फ एक जायज़ सरकार या राज्य का है, और वो भी केवल तब जब जुल्म और नाइंसाफी अपनी सारी हदें पार कर चुके हों। और हाँ, ये कोई पहला कदम नहीं है, बल्कि हमारा सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये बिल्कुल आखिरी रास्ता है, एक लास्ट रिजॉर्ट। ताकत का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब बातचीत, डिप्लोमेसी और हर दूसरा शांतिपूर्ण तरीका आजमाया जा चुका हो और नाकाम रहा हो। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बात को दुनिया के नज़रिए से देखते हैं। क्या ये आइडिया अनोखा है? सोर्स के मुताबिक ये आइडिया बिल्कुल भी अनोखा नहीं है। जुल्म के खिलाफ जस्ट वॉर यानी एक जायज़ जंग का कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी किसी देश पर हुए हमले या नाइंसाफी की हालत में मिलिट्री एक्शन की इजाज़त देता है। तो अब देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जिस तरह एक शहर में अमन चैन के लिए पुलिस होती है और इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस एक्शन लेता है, ठीक उसी तरह इस नज़रिए के हिसाब से जिहाद भी जुल्म के खिलाफ एक स्टेट लेवल एक्शन के तौर पर काम करता है। यह सब एक ही सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं। तो इस पूरे तर्क का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के सिद्धांत को ही पूरी तरह से खारिज कर दें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जुल्म को बिना किसी रोक टोक के चलने दिया जाना चाहिए। और आखिर में
ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या असली झगड़ा जुल्म के खिलाफ लड़ने के उस सिद्धांत से है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे पूरी दुनिया मानती है? या फिर सारी प्रॉब्लम सिर्फ उस एक शब्द जिहाद से है, जिसे लेकर इतनी गलत फहमियां फैली हुई हैं?